ये देखो, फाइनली वो दिन आ गया है जब हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ की नौटंकी फिल्म रिलीज होने वाली है। कितना झूठ भरा है इन लोगों के सो कॉल्ड पति धर्म में। ये दीपाली साल के 365 दिन अपने पति की जान खाती रहती है। वो अब अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखी ताकि उसका पति जिंदा रहे और वो बचे हुए 364 दिन उसकी जान खा सके। ये मुझे जन्म देने वाली औरत, ये कुक्कू जी जैसे शैतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगी और व्रत भी रखेंगी, भूखी रहेंगी और भगवान को मस्का बटर लगाएंगे। कल यहाँ करवा चौथ होगा और वहां ऊपर भगवान के यहाँ कॉमेडी फिल्म। भगवान भी देखकर हंसते होंगे, सोचते होंगे कि मेरे ही बनाए हुए इंसान मेरे ही सामने इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। ये सुनाई मेरे समझ के ना तुम्हारी। चलो कहाँ? मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो और इनमें से किसी को भी तुम्हें कुछ भी बोलने का मौका मिले। माँ ये थाली मैं जानती हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है। जानती हो तो आज मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो माँ। आप हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं, एक ऐसे इंसान के लिए भूखे रहकर पूजा करती हैं जिन्होंने आपको और आपकी बेटियों को मारने की कोशिश की थी। देख तृष्णा, तू समझ नहीं पाएगी और मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए कुछ नहीं है। सब जानती हूँ मैं, पति हैं वो। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आप अपना फर्ज, अपना धर्म निभा रहे हैं ना। एक ऐसे इंसान के लिए पूजा करती है जो सिर्फ नाम भर के लिए आपके पति, लेकिन आप उन्हें माफ नहीं कर सकते जिन्होंने एक पिता के फर्ज को हमेशा दिल से निभाया। कायदे से वो इस रिश्ते से बंधे हुए नहीं है माँ, फिर भी उन्होंने एक पिता के फर्ज को हमेशा निभाया है। मालिक ने उस इंसान को मारने की कोशिश की जो आपकी बेटी का दुश्मन था, उनका नहीं। मैं जानती हूँ माँ, मालिक से गलती हुई है और वो उसकी माफी भी मांग रहे हैं। अब मालिक को माफ नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें माफ कर सकती है। उनके लिए हर साल व्रत रख सकती है जिन्होंने आपको, आपकी बेटियों को मारने की कोशिश की थी। मालिक को माफ नहीं कर सकती। ये कैसा इंसाफ है आपका? एक बार, सिर्फ एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, अपने दिल से पूछिए, क्या हमारे मालिक के साथ जो कर रही है वो सही है माँ? माँ, आप सही नहीं कर रही, मालिक के साथ ठीक नहीं कर रही माँ, नहीं ठीक कर रही आप। सर मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पर आकर ये इस पोर्शन पे कमजोर क्यों पड़ जाता हूँ?
तूने भी व्रत रखा है सुनंदा? तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तो क्या हुआ, बॉयफ्रेंड लंबा जिएगा तो लंबे टाइम तक मेरे मोबाइल पे रिचार्ज करवाएगा। यू नो, वैसे भी मेरा प्रीपेड कार्ड है। भाभी जी, कॉफी। बेटी जी, अभी मुझे कॉफी नहीं पीनी, मैं बाद में पी लूंगी। आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया ना? बेटी जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भाभी जी, जो भी हो, पहले आप ये कॉफी पकड़िए। आप एक काम करिए, आप मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दीजिए। बेटी जी, मार दीजिए ना, सीधा एक थप्पड़ मार दीजिए मेरे मुंह पर। मुझे पता है आपने दिल से मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। बेटी जी, मैं ऐसी बेवकूफी कैसे कर गया कि आप पे शक किया। वो तो चीफ ने मुझे एहसास दिलाया, तो आप बताइए मैं ऐसा क्या करूं जो आप मुझे दिल से माफ कर दें। आपको माफी चाहिए। जो मैं कहूंगी पक्का करेंगे। आप बोल के तो देखिए भाभी जी। बेटी जी, कल करवा चौथ है। पर मैं करवा चौथ, मैं आपके लिए भाभी करवा चौथ। बेटी जी, आप नहीं, वो दरअसल मैं व्रत रखना चाहती थी। आप आरके के लिए। बेटी जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें कि जिस तरह आरके के घर में करवा चौथ का व्रत होता है, सारी रस्में, सब कुछ, वो सब आप मुझे बताएं और उस हिसाब से मैं भी ये व्रत करूं। भाभी जी, आप चिंता मत करिए, ये सब हो जाएगा। और कुछ? लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये बात आप किसी को भी नहीं बताएंगे, आपके चीफ को भी नहीं। पर अभी चीफ से सीक्रेट? मैं कुछ बुरा थोड़ी ना कर रही हूँ, और आप ही ने मुझसे कहा था ना कि आपको माफी चाहिए। देखिए, अगर आपके चीफ को... चीफ क्या? वो चीफ पैकअप हो गया? सवाल पहले मैंने पूछा था, इनके चीफ क्या? ओ चीफ, वो हम ये बात कर रहे थे कि आपके चीफ बहुत अच्छे एक्टर है ना? तो बहुत अच्छे एक्टर है। अब घर चले? हाँ, मेरा इंटरव्यू है, भूल गए आप? बीवी, मेरा इंटरव्यू। अच्छा तो बेटी जी, हम चलते, लेट्स गो। क्या? चीफ, मैं इनको घर छोड़ के आता हूँ। मैं अकेले कैसे, है ना? सर, आपको डायरेक्टर से बुला रहे हैं। सिक्की, सिक्की, जरा प्लीज कबर्ड खोल दो ना, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। वाह भानी, करवा चौथ, मेहंदी, माइंड ब्लोइंग। क्या मेहंदी लगाई है? आई नो, और बाकी कॉम्प्लीमेंट्स बाद में देना, मुझे पूरा तैयार हो जाने दो। जरा प्लीज कबर्ड खोल दो ना, और मेरी ज्वेलरी निकाल के दे दो मुझे। अभी लाओ। जो सच मम्मी जी ने दिखाया कुछ खास पसंद नहीं है, तुम वो सेफ खोलो, इसी में है मेरी ज्वेलरी। अभी अगर सेफ खोला तो मेरा और डैडी जी का किया कांड सामने आ जाएगा, और फिर हंगामा और लात पड़ेगी। भगवान, ओ नो भगवान, ओ नो। बेबी, ओ बेबी, अब तुम अपनी ज्वेलरी पहनोगी? हनी, तुम फैमिली के रीति रिवाज भूल गई क्या? जानो, करवा चौथ में तुम वही ज्वेलरी पहनोगी जो मैं पर्सनली तुम्हें ला कर दूंगा। तो ज्वेलरी? हाँ। अब यही दिन देखना बाकी रह गया है। क्या बोली तुम जानो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा आंटी जी ऐसे भी करते हैं ना? हाँ हाँ,
आज के दिन में पति पत्नी को सबसे खूबसूरत तोहफा देता है। पाटिल, डिनर की तैयारी करना। लेकिन बिट्टू जी, आप क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आप? नहीं, आप अपने लिए नहीं, वो दरअसल चीफ की जो अगली फिल्म आ रही है उसकी मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो उसमें ना एक करवा चौथ का सीन आया है, तो जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ करवा चौथ में क्या क्या करते हैं, कैसे। अच्छा, ऋषु की फिल्म का सीन है। ठीक है। मेहंदी, गहना भी बहुत जरूरी होता है। पति को करवा चौथ पे पत्नी को एक गहना देना होता है। सास के हाथ की बनी हुई सरगी सुबह 4 बजे से पहले, सूर्योदय से पहले खानी होती है। भाभी जी, मामला इतना आसान नहीं है। इसलिए तो बिट्टू जी आपकी मदद ले रही हूँ मैं। भाभी जी, करवा चौथ की मेहंदी तो मैं संभाल लूंगा, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन सासू माँ के हाथ की सरगी कैसे? बिट्टू जी, मैंने ना जिंदगी में एक बात सीखी, भगवान इंसान के सारे दरवाजे कभी बंद नहीं करता, वो हमेशा एक दरवाजा खुला रखता है। हमें बस मेहनत करनी होती, वो चाहता है हम मेहनत करें और जाकर वो दरवाजा खोले, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। बिट्टू जी, सरगी से ज्यादा मुझे मेहंदी की चिंता हो रही है, और मेहंदी से ज्यादा गहना, वो भी पति का दिया हुआ, कहाँ से लाऊंगी मैं बिट्टू जी? भाभी, करवा चौथ की मेहंदी तो मैं संभाल लूंगा, आप बस इतना करिए कि बिट्टू जी, करवा चौथ की तैयारियां